दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सी दवाई देना चाहिए लो टेम्परेचर में। मैंने लाइव दिखा भी दिया है और लास्ट में समझा भी दिया है डिटेल से दवाई को लेके, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। आज हम आपको बताएंगे छोटे मेमनों में लो टेम्परेचर हो जाता है तो कौन कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 दिन का नेमना है और यहाँ पे आपको 4 बच्चा दिख रहा है और 3 बच्चा एकदम मस्त है, उछल कूद रहा है। और इसको क्या हुआ है, ये दूध भी नहीं पी रहा है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती दूध पिलाना शुरू कर देते हैं बिना बीमारी को जाने। क्या होता है कि बच्चों में कभी कभी शुरुआत में ही बीमारी लग जाता है, वो दूध पीना बंद कर देता है और आपको समझ में नहीं आता है, ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं और धीरे धीरे बच्चा नुकसान हो जाता है। तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो छोटे बच्चों में ऐसा जब भी हो तो टेम्परेचर ज़रूर लें। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें, इसका टेम्परेचर लेंगे और जो स्वस्थ मेमना है उसका भी टेम्परेचर लेंगे। तो चलिए अब इसका टेम्परेचर ले करके देखते हैं कि टेम्परेचर कितना आता है। तो टेम्परेचर लेने के बाद ही हम कोई भी मेडिसिन चलाएंगे, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर लेते हैं, उसके बाद कितना टेम्परेचर आता है उसके हिसाब से दवाई चलाना है, ठीक है। छोटे मेमना अधिकतर लॉस होता है लो टेम्परेचर हो जाने के वजह से ही, दूध पीना बंद कर देता है और आपको समझ में ही नहीं आता है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए इसका टेम्परेचर 100 है, तो दूसरे का लेके देखते हैं। ये स्वस्थ मेमना है, इसका टेम्परेचर लेके देखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मेडिसिन चलाना है। देखिए मेमना कितना छोटा हो बड़ा हो, 102 से ऊपर आएगा तभी नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। और इसका टेम्परेचर तक रुकिए, देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना आता है। एक 102 से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इसका टेम्परेचर 102.4 है। तो अब हम इसको दवाई पिला रहे हैं पॉलीब्यून। तो दोस्तों पॉलीब्यून का काम क्या है, थोड़ा बहुत ताकत ला देता है। नेमना इनेमिक होता है तो ताकत ला देता है, और थोड़ा सा अगर टेम्परेचर डाउन है तो थोड़ा अप कर देता है, ठीक है। तो अब पॉलीब्यून आप पिला दिए हैं, तो अब टेम्परेचर को अप करने के लिए मेन रोल होता है एंटीबायोटिक। तो आपको एंटीबायोटिक में कोई सिरप लेना है, जैसे जिथ्रॉक्स XL ले लीजिए और 2 ml सुबह दोपहर शाम पिलाइए। क्या होगा, इससे टेम्परेचर अप हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ और, लो टेम्परेचर में दस्त होने का शिकायत हमेशा बना रहता है। अगर दस्त होने लगे तो ओजेड में कोई सिरप ले लीजिए, जैसे सिप्ला हो गया। आप सुबह शाम दोपहर इसको भी 2 ml पिलाना है, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं अगले दिन। देखिए किस तरह से दूध भी पी रहा है और टहल भी रहा है, भूल भी रहा है, एकदम दौड़ भी रहा है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये कितना उछल कूद रहा है, एकदम मस्त है। धीरे धीरे अब ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कंडीशन तो आप देख ही लिए, तो चलिए आपको फ्रेश से समझा देते हैं डिटेल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ऐसी कंडीशन में लो टेम्परेचर में मेन रोल होता है एंटीबायोटिक का। तो चूँकि छोटा बच्चे के लिए हम बता रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक में लें जिथ्रॉक्स XL, ठीक है, जिथ्रॉक्स XL। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो एजिथ्रोमाइसिन सिरप एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा काम करता है। ये आप 1.5 ml सुबह, 1.5 ml दोपहर, 1.5 ml शाम। लो टेम्परेचर में मेन अहम रोल होता है एंटीबायोटिक का, ठीक है। ये आप पिला दिए एजिथ्रोमाइसिन। अब पॉलीब्यून अगर बहुत ज़्यादा इनेमिक है तो पॉलीब्यून उसको नहीं संभाल सकता है, मेन रोल एंटीबायोटिक है, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। और लो टेम्परेचर में देखा गया है कि ज़्यादातर दस्त बहुत अधिक होने का चांस होता है।
आपको हम सिप्ला ओजेड में बता ही दिए हैं। तो ये जिथ्रोक्स एक्सेल 1.5 ml सुबह, 1.5 ml दोपहर, 1.5 ml शाम लो टेम्परेचर में देना ही है। अगर दस्त लग गया तब आपको सिप्ला ओजेड में 2 ml सुबह, 2 ml दोपहर, 2 ml शाम दोनों साथ में पिलाना है। तो टेम्परेचर भी उसका जगह पे आ जाएगा और दस्त भी उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना देना है। पॉलीबियोन अगर नहीं देते हैं तो आप A to Z है ना, ये A to Z 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप देख ही लिए कि कैसे बच्चों को किस तरह से बचाए हैं। तो कुछ दिन बाद उसका 15 से 20 दिन बाद का भी वीडियो आने वाला है कि वो कैसा है अब। ठीक है, तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा सकूं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।